उधर महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में बाढ़ का चौंकाने वाला वीडियो आया, जिसमें पुल के ऊपर नदी बहती दिखी। इस दौरान कई लोग फंसे दिखाई दिए। सैलाब अपने वेग से बहता दिखाई दिया। पुल के ऊपर से पानी गुजर रहा था, जिसके बाद दोनों तरफ से रास्ता बंद हो गया और यातायात ठप हो गया। सिंधुदुर्ग में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश के बाद चारों तरफ बाढ़ का मंजर दिखाई देने लगा। पानी बरसने की वजह से नदियों में उफान आ गया और पानी पुल के ऊपर से बहने लगा। वहीं बाढ़ के चलते सिंधुदुर्ग में कुडाल तालुका में करीब 26 गाँव का संपर्क मुख्यालय से कट चुका है। ताइवान को धमकाने के लिए चीन की ड्रिल जारी रहेगी। चीन अब ताइवान के आसपास नियमित तौर पर सैन्य अभ्यास करेगा। चीन अब पीला सागर और बोहाई सागर में नए सैन्य अभ्यास करेगा। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद से चीन ने ताइवान को चारों तरफ से घेरने की तैयारी कर ली है और लगातार सैन्य अभ्यास कर वो अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। ताइवान से तनाव बढ़ने के बाद से ही चीन युद्धाभ्यास के अलग अलग वीडियो जारी कर अपनी ताकत को दिखा रहा है। चीन और ताइवान के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है। खबर है कि चीन ने ताइवान को चारों तरफ से घेरने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि चीन के लड़ाकू विमान ताइवान के हवाई क्षेत्र के पास सैन्य अभ्यास करते दिखाई दिए। यही नहीं, चीन की नौसेना ने भी जमकर युद्धाभ्यास किया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें शी जिनपिंग की फौज एक मैदान में मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से अपने टारगेट पर ताबड़तोड़ हमले करती नजर आई। अपने टारगेट पर सटीक निशाना लगाने के लिए चीन की नौसेना ने कई तरह के ताकतवर रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया। यूं तो कहने के लिए ये सिर्फ सैन्य अभ्यास था, लेकिन चीन की नौसेना ने इसके जरिए कई तरह के टारगेट ध्वस्त करने की ट्रेनिंग ली। चीन की नौसेना ने जहां एक तरफ अपनी ताकत की आजमाइश की, तो वहीं उसकी वायुसेना ने भी आसमान में दुश्मनों पर कहर बरपाने का अभ्यास किया। चीन की वायुसेना के कई तरह के फाइटर जेट आसमान में गरजते दिखाई दिए। शी जिनपिंग की हवाई फौज ने आसमान में न केवल हमला करने का अभ्यास किया, बल्कि किस तरह दुश्मन के हमलों से बचा जाए, इसकी भी ट्रेनिंग ली। वहीं असम में बारिश के बाद चाय के बागान में एक हथनी कीचड़ में फंस गई, जिसके बाद उसको बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। मौके पर काजीरंगा के डॉक्टरों को भी सूचना दी गई। बाद में हथनी को काफी मेहनत के बाद बचा लिया गया। फिलहाल इसका इलाज चल रहा है। चीन के पिंगनान में बने 900 साल पुराने एक लकड़ी के पुल में आग लग गई, जिसके बाद पुल बर्बाद हो गया। हालांकि गनीमत ये रही कि पुल पर जिस वक्त आग लगी उस वक्त वहां पर कोई मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से सिर्फ पुल को ही नुकसान पहुंचा। भीषण आग के तांडव का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें पुल का पूरा हिस्सा बुरी तरह आग की लपटों के बीच घिरा नजर आया। रात के अंधेरे में पुल पर लगी आग इतनी भीषण थी कि दूर तक लपटों की वजह से रोशनी फैली दिखाई दी। यही नहीं, लपटों से उठने वाला धुआं पूरे इलाके में फैलता नजर आया। सालों पुराने पुल में आग कैसे लगी, इसका पता नहीं चल सका। पहाड़ से लेकर मैदान तक मानसून अब लोगों को परेशानी में डाल रहा है। भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर आ गए हैं, जिसके बाद पूरा का पूरा पुल पानी में डूबा हुआ नजर आया। वहीं बेहिसाब बारिश के बाद उत्तराखंड के उन्नाव में अस्पताल के अंदर पानी भरने के बाद मरीजों के साथ साथ स्टाफ की भी मुश्किल बढ़ गई। कहीं बारिश के बाद रास्ते कट गए, तो कहीं घर और दुकान पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। अलग अलग राज्यों से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के नासिक शहर में हुई भारी बारिश की वजह से गोदावरी नदी में बाढ़ आ गई, जिसके बाद नदी के किनारे खड़ी कई गाड़ियां पानी में डूब गई और उस इलाके के आसपास बनी दुकानों में भी पानी भर गया। हालांकि बाढ़ में फंसी हुई गाड़ियों और लोगों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू जारी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र के नासिक से। ये तस्वीर सामने आई है, जहां पर पानी का सैलाब आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां लगातार भारी बारिश के बाद इस तरीके के हालात बन गए हैं। तमाम गाड़ियां वहां पर डूबी हुई नजर आ रही है और साथ ही लोग भी फंसे हुए हैं, जिनको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। वहीं पहाड़ों पर भारी बारिश के बाद हरिद्वार की एक बरसाती नदी अपने रौद्र रूप में आ गई, जिसके चलते कई मकान बहने की कगार पर आ गए। नदी के कटाव से लोगों में दहशत का माहौल है। इस दौरान मकान के बिल्कुल करीब से नदी बहती दिखाई दी, जिसे देखकर लोग खौफ में आ गए, क्योंकि मिट्टी का कटाव काफी तेजी से होता दिखा। हरिद्वार के नवोदय नगर में बने 5 मकान नदी की जद में आ गए। मकानों में रहने वाले लोग दहशत में आ गए। उनको मकान बह जाने का डर सताने लगा और मकान खाली कर सुरक्षित स्थान पर चले गए। वहीं कुछ लोग नदी के इस रौद्र रूप का वीडियो भी बनाते दिखे। पीछे का जो कटाव हुआ है उसका
भरपाई की जाए। हरिद्वार के सुमन नगर में उफनाई बरसाती नदी में एक रपटा पुल भी टूटकर नदी में बह गया, जिसकी वजह से वहां से गुजरने वालों की मुसीबत बढ़ गई। लोग पुल पर संघर्ष करते दिखाई दिए। और उस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू से, जहां टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की छापेमारी चल रही है। आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए की गई टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने जम्मू के बटिंडी और डोडा जिले में कुछ लोगों के घरों पर छापेमारी की है। इस वक्त की ये बड़ी खबर जम्मू से, जहां पर कई जगहों पर एनआईए की तरफ से छापेमारी की जा रही है। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की तरफ से ये कार्रवाई की जा रही है। बड़ी खबर जम्मू से इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर एनआईए की तरफ से छापेमारी चल रही है। जम्मू के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर एनआईए की टीम छापेमारी के लिए पहुंची है। टेरर फंडिंग का ये मामला है जिसको लेकर एनआईए की तरफ से ये कार्रवाई की जा रही है। जम्मू के बटिंडी और डोडा जिले में कुछ लोगों के घरों पर एनआईए की तरफ से ये छापेमारी चल रही है। आधा हिंदुस्तान इस वक्त बाढ़ और बारिश की मार झेल रहा है। ऐसे में पहाड़ पर लोगों की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती नजर आई। जहां हरिद्वार में भारी बारिश के बाद हर तरफ पानी का जल प्रलय देखने को मिला, तो वहीं टिहरी में नैलशामी नदी में एक महिला का पैर फिसल गया और वो पानी में बह गई। चंपावत में पहाड़ दरकने के बाद हाईवे पर मलबा आने की वजह से 20 घंटे तक रास्ता बंद रहा। वहीं चमोली में पहाड़ का आधा हिस्सा टूटकर नदी में गिरने का खौफनाक वीडियो सामने आया है। उत्तराखंड की 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चीन की तबाही का लादेन प्लान। जी हां, सही सुना आपने। अमेरिका ने जैसे लादेन के साथ किया, जवाहिरी के साथ किया, अब ठीक वैसे ही चीन पर एयर स्ट्राइक करने की तैयारी कर ली है। युद्धाभ्यास सिर्फ ताइवान को डराने के लिए है या फिर वाकई शी जिनपिंग ने ताइवान पर हमले की तैयारी कर ली है? अगर ऐसा है तो क्या जिनपिंग ने अमेरिका से भी लड़ने का प्लान बना लिया है? अगर ताइवान से जंग आगे बढ़कर चीन और अमेरिका की भिड़ंत में बदल गई तो अमेरिका का चीन में पहला टारगेट क्या होगा? चीन के इस कमांड सेंटर को गौर से देखिए। युद्ध हुआ तो इस कमांड सेंटर पर ताइवान या फिर अमेरिका के मिसाइलों के गिरने का खतरा बना हुआ है। टीएलए का ये ऐसा ज्वाइंट कमांड सेंटर है जो अगर ध्वस्त हो गया तो चीन की सेना की आंख कान सब काम करना बंद कर देंगे। क्या पुतिन ने यूक्रेन में जो किया उसकी सबसे बड़ी स्टडी शी जिनपिंग ने कर ली है? यूक्रेन जिस तरह बर्बाद हुआ और रूस ने उसके तमाम इलाके पर कब्जा कर लिया, क्या उसकी सबसे बड़ी नकल अब जिनपिंग करने जा रहे हैं? क्या पुतिन को कॉपी करने के चक्कर में जिनपिंग ने एक बहुत बड़ा प्लान बना लिया?